देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात साफ कर दूं, मैं यहाँ कोई मूवी का रिव्यू देने नहीं आई हूँ, मैं बस अपनी आप बीती सुनाने आई हूँ। कल तक मैं बिल्कुल ठीक ठाक इंसान थी, अपने काम से गई थी और एक कॉमेडी मूवी देखने, लेकिन 2.5 घंटे के बाद जब मैं बाहर निकल के आई हूँ तो मुझे खुद ही याद नहीं था कि मैं फिल्म देखकर निकली हूँ या फिर बॉलीवुड की कोई सालाना मीटिंग अटेंड करके निकली हूँ। इतनी लंबी मूवी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कॉमेडी के नाम पर मेरी सहन शक्ति का ऑडिशन ले लिया था। स्क्रीन पर इतने लोग थे कि आधी फिल्म तक मैं कहानी नहीं चेहरे याद करने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ अक्षय कुमार थे, दूसरी तरफ सुनील शेट्टी थे, इधर परेश रावल, उधर जॉनी लीवर, और जब तक मैं एक आदमी को पहचानती तब तक 3 नए लोग एंट्री मार चुके थे। एक समय तो मुझको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं पॉपकॉर्न लेकर स्क्रीन के सामने खड़ी हो जाऊं तो डायरेक्टर मुझसे भी कह देगा कि बहन तू भी आ जा, एक रोल तेरे लिए भी है। खैर, फिल्म कम भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन वो ज्यादा लग रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ ट्रेन नहीं थी, हर 5 मिनट में एक नया किरदार आ रहा था। बाहर निकली तो लोगों के चेहरे देखकर लगा कि जैसे सब एक ही सदमे से गुजर कर आए। कोई भी इंसान कहानी नहीं पूछ रहा था, सब सिर्फ एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि भाई इतने लोग थे किस लिए। एक अंकल अपनी पत्नी से कह रहे थे कि वो लाल शर्ट वाला हीरो था ना, वो जूनियर आर्टिस्ट, वो हीरो था। मैंने कहा अंकल अगर आपको पता चल जाए तो मुझे भी बता देना। थिएटर से निकलते वक्त लोगों के चेहरे देखने लायक थे, वही भाव थे जो बिजली का बिल देखकर आते हैं। कुछ समझ नहीं आया लेकिन नुकसान पूरा हो गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब तो बोल दिया, लेकिन मूवी में क्या था? तो कहानी सुनिए। एक अमीर आदमी होता है जिसको जिंदगी में पहली बार हिट मूवी नहीं फ्लॉप मूवी चाहिए होती है। वजह टैक्स बचाना है। अब फ्लॉप फिल्म बनाने के लिए वो ऐसी टोली इकट्ठा करता है जिसको देखकर लगता है कि बॉलीवुड का पूरा व्हाट्सएप ग्रुप एक साथ ऑनलाइन आ गया। बेरोजगार है ना, कोई खुद को सुपरस्टार समझ रहा है, कोई डायरेक्टर है, कोई हीरो बनने निकला है, कोई विलन बनने निकला है। फिर ये पूरी मंडली फिल्म की शूटिंग के लिए जंगल पहुंच जाती है और यहाँ से कहानी अपने रास्ते कम और अपनी मर्जी से ज्यादा चलती है। जंगल में क्या होता है? वही जो हर ऐसी फिल्म में होता है। गोली चलती है, लोग भागते हैं, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी की तलाश में है, कोई किसी को पहचान नहीं रहा है, कोई किसी का भेष बनाकर घूम रहा है। बीच बीच में कॉमेडी डाल दी जाती है, फिर एक्शन, फिर पुरानी फिल्मों का रेफरेंस, फिर अचानक कोई नया चेहरा। कई बार तो ऐसा लगता है कि मूवी नहीं है, रिमोट किसी बच्चे के हाथ में दे दिया गया जो हर 2 मिनट में चैनल बदल रहा है। अब गलत मत समझिए, फिल्म पूरी तरह बेकार भी नहीं है, अच्छी भी है, क्योंकि उसमें अक्षय कुमार है। कई जगह हंसी आती है, खासकर जब अक्षय कुमार अपनी पुरानी कॉमिक टाइमिंग में नजर आते हैं। परेश रावल आते हैं तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। जॉनी लीवर को देखकर लगता है कि आदमी आज भी बिना ज्यादा मेहनत किए सीन निकाल ले जाता है। सुनील शेट्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। मतलब कलाकारों ने अपनी तरफ से कोशिश की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि मूवी को लगता है कि सिर्फ अच्छे कलाकार इकट्ठा कर देने से अच्छी मूवी बन जाती। ऐसा ही होता तो हर क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत जाती। टीम बनाना और टीम से मैच जितवाना दोनों अलग बात है। कई सीन्स ऐसे हैं जहां ऐसा लगता है कि अब कोई जबरदस्त पंच आएगा, बिल्डअप भी पूरा होता है, लेकिन पंच लाइन आते आते कहीं जंगल में भटक जाती है। फिर अगले मिनट एक नया किरदार एंट्री मार देता है, जैसे मेकर्स कह रहे हो कि जोक नहीं चला, कोई बात नहीं, नया आदमी ही डाल दो। और भाई ये 34 कलाकार वाली बात कोई मीम नहीं है। सच में एक समय ऐसा आता है जब आपको याद रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है कि कौन किसके साथ है और किस लिए है। मुझे तो इंटरवल तक यही नहीं समझ में आ रहा था कि फिल्म की कहानी आगे बढ़ रही है या सिर्फ स्टार कास्ट आगे बढ़ रही है। लेकिन एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी, मूवी खुद को काफी सीरियसली नहीं ले रही है। उसको पता है कि लोग यहाँ लॉजिक की क्लास लेने नहीं आ रहे हैं। वो बस ये चाहती है कि आप पॉपकॉर्न खाइए, 2-4 जगह हंस लीजिए और दिमाग को छुट्टी पर भेज दीजिए। अगर आप इसी उम्मीद से जाते हैं तो शायद आपको मूवी इतनी भी बुरी ना लगे जितनी सोशल मीडिया पर बताई जा रही है। लेकिन अगर आप वेलकम के पहले पार्ट जैसा जादू ढूंढने आ रहे हैं तो वहीं रुक जाओ। वही यादगार कॉमेडी, वही तगड़ी लिखाई, वही एक डायलॉग जो सालों तक याद रहे, मत जाओ, संभल जाओ। क्योंकि इस मूवी की सबसे बड़ी दुश्मन कोई दूसरी मूवी नहीं है, इसकी सबसे बड़ी दुश्मन इसकी अपनी विरासत है। लोग टिकट लेकर थिएटर में वेलकम की यादें लेकर जाते हैं और तुलना अपने आप शुरू हो जाती है। सच कहूं तो इस मूवी को देखकर मुझे यही लगा कि आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी समस्या कलाकारों की कमी नहीं है। कलाकार तो इतने हैं कि स्क्रीन छोटी पड़ जाए। असली कमी है एक ऐसी कहानी की जो इन सबको जोड़ सके। वरना एक्टर बढ़ाते बढ़ाते कहीं ऐसा ना हो कि अगली मूवी में दर्शकों की भी कैमियो करनी पड़ जाए। और यही इस मूवी का सबसे बड़ा सच है। मामला सिर्फ अच्छा या बुरा होने का नहीं है, मामला ये है कि मूवी हर एक चीज के साथ बनना चाहती है। कॉमेडी भी, एक्शन भी, नॉस्टैल्जिया भी, मल्टी स्टारर भी, मसाला भी, क्या क्या भर दोगे भाई। लेकिन जब सब कुछ एक साथ बनने की कोशिश करता है तो कई बार असली चीजें पीछे छूट जाती हैं। कहानी का मैटर तो हर बार ही कुछ और होता है और इस बार भी कुछ और है। तो मैटर आखिर में है क्या, ये जानने के लिए देखते रहिए मैटर कुछ और है।